वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। लोग ने दो पार्ट्स पहले ही पढ़ लिए हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी के जो जो एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोग के एग्जाम्स में आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में, वो हम लोग आज देखेंगे। तो फिर सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ विच केम इनटू बीइंग ऑन 1 नवंबर 2000 हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार। 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ किस राज्य से बना था? एमपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी बिहार। इसका ऑप्शन होगा ए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से निकला था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जिला? बस्तर, रन ऑफ कच्छ, लेह लद्दाख या फिर बर्दवान। भारत का सबसे बड़ा जिला। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन सी लेह लद्दाख या फिर ऑप्शन डी बर्दवान। तो इसका होगा ऑप्शन बी कच्छ, रन ऑफ कच्छ। अगर ना दे के सिर्फ अगर दे हम लोग को कच्छ तो भी यही सेम होगा, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कच्छ। और अगर यूनियन टेरिटरी पूछे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया तो फिर दो आंसर है। एक अगर पूछे कि हमें 2011 के सेंसस, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो फिर हम लोग लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार। और अगर हम लोग को पूछे कि करेंट टाइम में अभी के लिए क्या है यूनियन टेरिटरी, तो सबसे लार्जेस्ट है, तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जब पूछेगा तो किस हिसाब से पूछ रहा है, 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछा तो फिर अंडमान एंड निकोबार, और अगर नाव के हिसाब से पूछा तो फिर जम्मू एंड कश्मीर। अगर सीधा क्वेश्चन भी आया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया तो फिर आप जम्मू कश्मीर देंगे, ना कि अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतीश धवन स्पेस सेंटर located at 130 degree north latitude is situated चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्रॉम्बे और चंडीपुर। सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र 130 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्रॉम्बे और चंडीपुर। तो इसका आंसर होगा बी श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आपको पता है लॉन्चिंग पैड ऑफ इसरो भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसरो के जितने रॉकेट मिसाइल जो भी लॉन्च होते हैं वो श्रीहरिकोटा से ही होते हैं। ये मैंने आपको आइलैंड्स वाले चैप्टर में बता दिया था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Which state of India touches the boundaries of the largest number of other states? ए आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य अन्य राज्यों की सबसे बड़ी संख्या की सीमाओं को छूता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं तो फिर एक काम कर सकते हैं, आप लोग पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं आंसर देने में। एक बार जब आंसर दे दे तभी प्ले कीजिए और सही आंसर देखिए, इससे ज्यादा फायदा होता है। एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये थोड़ा सा एरिया टच हो रहा है छत्तीसगढ़, और ये बिहार। ठीक है, तो कितने सारे स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर टोटल 8 स्टेट के साथ उत्तर प्रदेश अपने बॉर्डर शेयर करता है। अगर पूछा जाए कौन से यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर करता है
यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली। यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो फिर आएगा न्यू दिल्ली। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है तो फिर यहाँ पर आएगा नेपाल। ठीक है। स्टेट है 8, यूनियन टेरिटरी है 1, इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल के साथ। इसके बाद आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन राज्यों से होकर गुजरता है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। इसको भी हम एक बार मैप में देख लेंगे। अगर हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो वो इंडिया के बीच में से होके गुजरता है। ठीक है। तो पहला स्टेट है गुजरात, फिर है राजस्थान, आता है फिर मध्य प्रदेश। सॉरी, ये थोड़ा गलत लाइन हो गया। यहाँ से अगर लाइन खींचे तो फिर ये यहाँ पर आता है गुजरात, ये आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको हमेशा ये मैप दिमाग में याद रखना चाहिए और ये जरूरी नहीं है कि सीधा लाइन हो या फिर टेढ़ा लाइन हो। आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सीधे लाइन में कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं। एज अ सीक्वेंस वाइज याद कीजिएगा। शॉर्ट फॉर्म से जब आप याद करते हैं तब शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर टाइम हम लोग भूल जाते हैं, पर जब हम मैप से याद करते हैं कि एक के बाद कौन सा स्टेट होगा, ये जरूरी नहीं है कि आप स्केल निकाल के सीधा लाइन खींचे और तभी आपको याद हो पाए। आपको सिर्फ अपने दिमाग में ये इंडिया का मैप रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ से गुजरता है, कौन कौन से लाइन से। तो देख सकते हैं आप आंध्र, इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से खाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता ही नहीं है, ये सबसे ज्यादा लंबा लाइन भी खींचता है मध्य प्रदेश से। इंडिया के जितने भी स्टेट है उनमें से सबसे लंबा लाइन खींचता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर इज कॉल्ड रैडक्लिफ लाइन, डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन या फिर सिगफ्रेड लाइन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? रैडक्लिफ लाइन, डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, सिगफ्रेड लाइन। इसका ऑप्शन होगा मैकमोहन लाइन। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सिर्फ मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इंडिया और चाइना का जो पूरा बॉर्डर है उसे एलएसी कहा जाता है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। जो पूरा बॉर्डर है उस इंडिया और चाइना का जो पूरा बॉर्डर है उसे एलएसी कहा जाता है, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के साथ जो है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। रैडक्लिफ लाइन आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे रैडक्लिफ लाइन बोलते हैं। डूरन लाइन अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे डूरन लाइन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा के बीच की सीमा को सीमांकन करती है इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। इसका ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना को मैकमोहन लाइन से सिर्फ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और पूरा अगर दिया जाए तो फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान होता है रैडक्लिफ लाइन से, और इंडिया और बांग्लादेश भी रैडक्लिफ लाइन से होता है। ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में ये इंडिया एंड बांग्लादेश ना आके इंडिया एंड पाकिस्तान आता है। तो अगर यहाँ पर मैकमोहन लाइन ना देके अगर हम लोग को पूछता कि रैडक्लिफ लाइन के बारे में और ऑप्शन में दोनों रहते इंडिया एंड पाकिस्तान और इंडिया एंड बांग्लादेश, तो हम लोग इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर ही टिक करके आएंगे। ठीक है। इंडिया नेपाल का अगर देखा जाए तो फिर कोई फिक्स बाउंड्री लाइन नहीं है, पर सुगोली ट्रीटी हुआ था
ब्रिटिशर्स के रहने के टाइम जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर डिसाइड करते हैं। ट्रीटी का नाम है सुगोली ट्रीटी, ये ठीक है, सुगोली ट्रीटी जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिसाइड करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डंकन पैसेज लाइज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, साउथ अंडमान एंड द लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान एंड निकोबार, मिनिकॉय एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। डंकन मार्ग के बीच स्थित है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, साउथ अंडमान एंड निकोबार एंड लिटिल अंडमान एंड निकोबार, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। एक बार मैं आपको साइज में कर लू। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो दो ग्रुप से बना है, एक अंडमान और एक निकोबार। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अगर देखा जाए तो फिर 4 ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है। एक का नाम है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। अगर अंडमान की इस साइड पे देखा जाए तो फिर 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स है, एक है नारकोडम और एक है बैडन आइलैंड। बैडन आइलैंड है इंडिया का ओनली वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है, ओनली एक्टिव वॉल्केनो। और नॉर्थ अंडमान में आपका सैडल पीक है। सैडल पीक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हाईएस्ट पीक है। अगर मिडिल अंडमान की बात की जाए तो मिडिल अंडमान सबसे बड़ा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। और अगर साउथ अंडमान की बात की जाए तो साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार का। लिटिल अंडमान सबसे साउदर्न साइड पे है। अगर आपको पूछा जाए कि अंडमान में सबसे साउदर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड को क्या बोला जाता तो फिर वो साउथ अंडमान नहीं होगा, वो होगा लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में ये जो आप जगह देख रहे हैं इससे बोलते हैं डंकन पैसेज। अंडमान से साउथ में हम लोग जब आएंगे तब अंडमान और निकोबार के बीच में जो लाइन है उससे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मेनली 3 आइलैंड से बना हुआ है, एक है कार निकोबार, एक है लिटिल निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के एकदम साउदर्न साइड में है आपका इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर वेस्ट में चले आए तो फिर हम लोग देखेंगे अरेबियन सी, वेस्ट में है अरेबियन सी और वहां पर है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अगर देखें, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का क्या सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रॉट आइलैंड और सबसे साउदर्न आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसके और भी डिटेल्स है पर मैं थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्स में ये पढ़ना है तो फिर मेरा आइलैंड का जो चैप्टर है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप नीचे वो देख सकते हैं। तो फिर अगर देखें तो फिर यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल, इसके बीच में है डंकन पैसेज, ये है 10 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच जो है उसे बोलते हैं हम लोग 9 डिग्री चैनल, ठीक है। चलिए स्लाइड में वापस चलते हैं और क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। डंकन पैसेज लाइज बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार के बीच में क्या है 10 डिग्री चैनल, ठीक। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच है ये डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान एंड निकोबार, लिटिल अंडमान एंड निकोबार के भी बीच है 10 डिग्री चैनल क्योंकि अंडमान का लास्ट पॉइंट है लिटिल अंडमान आइलैंड और लिटिल अंडमान के बाद ही स्टार्ट हो जाता है निकोबार, तो फिर सेम होगा 10 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो देखते हैं अगले में क्या है। Which of the following state was previously known as NEFA? नागालैंड, मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले NEFA के रूप में जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, आसाम या फिर अरुणाचल प्रदेश। NEFA का फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर एजेंसी। तो इसका ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। ये ब्रिटिशर्स से नाम दिया था और 1972 तक यही चलता था, पर 1972 में चेंज करके इसे अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया था। 3 बीघा कॉरिडोर लिंक्स इंडियन पाकिस्तान, इंडियन चाइना, इंडियन भूटान, इंडियन बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर कौन 2 देशों को जोड़ता है? इंडियन पाकिस्तान, इंडियन चाइना, इंडियन भूटान, इंडियन बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया एंड बांग्लादेश। तमिलनाडु इज द ओनली स्टेट विथ मोर देन 1 मेजर पोर्ट बिकॉज A. The state has the longest coastline. B. The depth of the water is high. C. The coast has well-defined inlets and bays. D. The coast is not very rocky. तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एक से अधिक बड़े बंदरगाह है। The state has the largest coastline. मतलब इंडिया में जितने सारे स्टेट हैं जिनके कोस्टलाइन है उनमें से सबसे बड़ा कोस्टलाइन तमिलनाडु में है। डेप्थ ऑफ द वाटर इज हाई, मतलब पानी की गहराई सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। द कोस्ट हैज अ वेल डिफाइंड इनलेट्स एंड बेस। जो भी जहाज या बंदर जो भी जहाज होती है वो आसानी से तमिलनाडु के कोस्ट में खड़ी हो सकती है। द कोस्ट इज नॉट वेरी रॉकी। जो कोस्ट लाइन है तमिलनाडु में वहां पर ज्यादा पत्थर और माउंटेन्स नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा द कोस्ट हैज वेल डिफाइंड इनलेट्स एंड आउटलेट एंड बेस। द स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये हो गया गुजरात। द डेप्थ ऑफ द वाटर इज हाई। ज्यादातर इंडिया के जो कोस्ट है उनमें काफी डेप्थ होता है। द कोस्ट इज नॉट वेरी रॉकी। ये भी बहुत सारी कोस्ट में कॉमन है, पर द कोस्ट हैज वेल डिफाइंड इनलेट्स एंड बेस। जब हम लोग कोस्ट पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि 2 तरीके होते हैं पोर्ट। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल होता है जिससे पहले से बनाया हुआ ऐसा ही है, जैसे कि जहाज के कोस्ट में आके आराम से रुक सकते हैं, वैसा ही है तमिलनाडु। इसका आंसर होगा द कोस्ट हैज वेल डिफाइंड इनलेट्स एंड बेस। नेम ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज। आंध्र प्रदेश के नवगठित राजधानी का नाम है अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम। ये याद रखिएगा, न्यूली फॉर्म्ड सबसे नया। अमरावती, सिकंदराबाद, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम। इसका ऑप्शन होगा अमरावती। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। देशांतर के संक्षेप में भारत के सबसे पूर्वी राज्य है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगर हम ये लाइन हटा दें इन द टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तभी इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड दिया गया सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट होगा गुजरात, साउदर्न मोस्ट स्टेट होगा तमिलनाडु और नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट होगा हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर नहीं होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। अगले वाले स्लाइड में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड, while in the terms of area India ranks first, second, seventh और 8th। जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल की से भारत का स्थान है पहला, दूसरा, 7th और 8th। इसका आंसर होगा 7th। पॉपुलेशन वाइज इंडिया सेकंड पे है और अगर एरिया का देखा जाए तो फिर इंडिया का रैंक है 7th इन द वर्ल्ड, ठीक है। The full-fledged state of Telangana came into existence on 1st June 2013, 2nd June 2014, 1st June 2015 और 2nd June 2016।
तेलंगाना का पूर्ण राज्य अस्तित्व में आया? 1 जून 2013, 2 जून 2014, 1 जून 2015 या फिर ऑप्शन डी 2 जून 2016। इसका सही उत्तर होगा 2 जून 2014। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, इसका हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही मैप से देखा था, पर फिर भी एक बार कहते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दिया गया पर कॉन्सेप्ट वाइज सेम है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। चलिए फिर से एक बार मैप में देख लेते हैं इसको। अब मैं ट्राई करूंगा एक सीधा लाइन बनाने के लिए, देखता हूँ। बन गया आपका सीधा लाइन। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले वो गुजरता है गुजरात से, फिर वो गुजरता है राजस्थान से, राजस्थान से गुजरने के बाद वो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। देखते हैं मिजोरम, मिजोरम तो है इसमें, त्रिपुरा, त्रिपुरा भी है, उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा नहीं है, ये देखिए उड़ीसा यहाँ पर है और लाइन यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फिर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, और मध्य प्रदेश से तो सबसे लंबा लाइन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से बाकी जो एमसीक्यू रह गए वो प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको वीडियो लगा है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो मिलता है अगले वीडियो में।